सांसद किरीट सोमैया ने अगस्ता हेलीकॉप्टर सौदे में कांग्रेस को घेरा। कहा, घूस के पैसे कांग्रेस नेताओं के खाते में गए, प्रवर्तन निदेशालय करे जांच। इटालियन हाईकोर्ट कह रहा है कि कांग्रेस से संबंधित नेताओं के खाते में गए, तो पैसे कहां गए हैं, इसकी जांच ईडी ने करनी चाहिए। बीजेपी ने अगस्ता हेलीकॉप्टर सौदे पर संसद में कांग्रेस को घेरने की तैयारी में है। इस पर चर्चा के लिए लोकसभा में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी और राज्यसभा में सुब्रमण्यम स्वामी ने नोटिस दिया है। साल 2010 में भारत ने 3600 करोड़ रुपए में 12 अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा किया था। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने कहा कि हेलीकॉप्टर खरीदने के मापदंडों में बदलाव वाजपेयी सरकार में ही किए गए थे। This has been stated on behalf of the government and the ruling party by Minister Ravi Shankar Prasad today. I categorically reject the acquisitions made, the innuendos and the aspersions that have been cast. केंद्र में बीजेपी की सरकार 1998 से 2004 तक थी और कांग्रेस का कहना है कि इसी दौरान इसके मापदंड बदले गए थे। ऑगस्टा वेस्टलैंड घूसकांड है क्या, जिसको लेकर राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। इटली की कंपनी ऑगस्टा वेस्टलैंड के साथ 12 हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा हुआ था। कंपनी ने भारत में इस सौदे के लिए 125 करोड़ के करीब घूस दी थी। घूस देते वक्त भारत में कांग्रेस की सरकार थी और इस घूस का एक हिस्सा तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी को मिला। बीजेपी पूछ रही है कि कांग्रेस अपने उस नेता का नाम बताए जिसने घूस ली। तत्कालीन रक्षा मंत्री ने AK एंथोनी ने पब्लिकली कहा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, घूस दी गई है, इसीलिए हम इसको कैंसिल करते हैं और CBI की इंक्वायरी करते हैं। तो आज हम उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं, आप ही बताइए, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता क्या इसमें है या नहीं है? हम उनके जवाब की प्रतीक्षा करेंगे। फैसले में सोनिया के करीबियों का जिक्र तो है, लेकिन नाम किसी का नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कानून की नजर में भगोड़े हैं विजय माल्या, लेकिन अगर वो आना चाहते हैं तो इसका इंतजाम किया जा सकता है। 17 बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपए लेकर विदेश भाग चुके विजय माल्या से कर्ज वसूली को लेकर बेहद सख्त हो गया है सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने आज माल्या की उन संपत्ति का ब्यौरा बैंकों को मुहैया कराने का आदेश दिया जो माल्या ने सुप्रीम कोर्ट को सील बंद लिफाफे में सौंपा था। साथ ही कोर्ट ने कर्ज वसूली ट्राइब्यूनल को माल्या के मामलों को 2 महीने में निपटाने का आदेश दिया है। पनामा पेपर्स लीक मामले में आयकर विभाग ने अमिताभ बच्चन को भेजी सवालों की नई लिस्ट। विदेशों में चोरी छिपे कंपनी बनाने के आरोपों को अमिताभ ने किया था खारिज। आयकर विभाग ने अमिताभ से पनामा पेपर्स लीक करने वाली पत्रकारों की संस्था की रिपोर्ट और कुछ पुरानी जानकारियों के आधार पर सवाल पूछे हैं। अमिताभ से हफ्ते भर में जवाब मांगा गया है। पनामा पेपर्स लीक के मुताबिक अमिताभ और उनकी बहू ऐश्वर्या विदेशों में बनी कागजी कंपनियों में डायरेक्टर रहे हैं। ऐसी कंपनियां संपत्ति छिपाने और टैक्स बचाने के लिए कागजों पर बनाई जाती है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले दिनों कुछ दस्तावेजों के आधार पर दावा किया था कि अमिताभ ऐसी 2 विदेशी कंपनियों की बोर्ड मीटिंग में टेलीफोन के जरिए शामिल हुए थे। हालांकि अमिताभ पनामा पेपर्स के दावों को पहले ही खारिज कर चुके हैं। टैक्स बचाने के लिए विदेश में कंपनी बनाने के आरोप पर बोली अभिनेत्री ऐश्वर्या राय। कहा, पहले ही बोल चुकी हूँ, सरकार को दूंगी सारे सवालों के जवाब। आपको बता दें कि मध्य अमेरिकी देश पनामा की कंपनी मोज़ेक फोंसेका के लीक हुए दस्तावेजों के आधार पर अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया था कि ऐश्वर्या राय और उनके परिवार के लोग भी कम से कम 3 साल तक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की कंपनी एमिक पार्टनर्स में डायरेक्टर बनाए गए थे। रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि ऐश्वर्या राय नाम की कंपनी में एक शेयरधारक ने गोपनीयता बनाने के लिए अपना नाम कागजों में सिर्फ ए राय लिखने की सिफारिश भी की थी। भारत और पाकिस्तान विदेश सचिवों की बातचीत में पाकिस्तान ने कश्मीर समेत समझौता ब्लास्ट का मुद्दा उठाया। भारत ने कहा, आतंकवाद के मुद्दे से बच नहीं सकता पाकिस्तान। दोनों देशों के विदेश सचिवों डॉक्टर एस जयशंकर और एजाज चौधरी की बैठक में भारत की ओर से पठानकोट हमले का मुद्दा उठाया गया। मौलाना मसूद अजहर और मुंबई में 26/11 हमले का मुद्दा भी पाकिस्तानी विदेश सचिव के सामने उठा। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पैर काटने की खबर को छोटा शकील ने गलत बताया। कहा, फिट है दाऊद। अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में दाऊद का दाहिना हाथ माने जाने वाले छोटा शकील ने कहा, आपकी एजेंसी के पास गलत खबर है, ये सब अफवाह है। भाई बिल्कुल फिट है और सेहतमंद है।
खुफिया सूत्रों से खबर आई थी कि 3 महीने पहले मॉर्निंग वॉक के दौरान दाऊद को बाएं पैर में चोट लग गई। इसका घाव अंदर तक फैलकर गैंग्रीन बन गया। डॉक्टरों का कहना है कि अगर पैर नहीं काटा गया तो गैंग्रीन पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिसके बाद दाऊद की जान को खतरा है। छोटा शकील भले ही इस खबर का खंडन कर रहा है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि दाऊद चीन के अस्पताल में इलाज कराने की तैयारी कर रहा है। वहां उसे नकली पैर लगाया जाएगा। दाऊद 2003 में मुंबई में हुए धमाकों का गुनहगार है और भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। दाऊद मुंबई के कराची में रहता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सलमान के समर्थन में उतरी ऐश्वर्या और कटरीना। रियो ओलंपिक ब्रांड एम्बेसडर विवाद में सलमान खान को मिला ऐश्वर्या और कटरीना का समर्थन। दोनों ने दिया सलमान के पक्ष में बयान। बिना नाम लिए ऐश्वर्या राय ने सलमान को रियो ओलंपिक का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने का समर्थन किया। ऐश्वर्या ने कहा है कि जो भी देश के लिए कुछ करता है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। सलमान खान विवाद पर कटरीना कैफ ने कहा, जहां सलमान है वहां विवाद है। Anybody who is doing good to represent the country. सलमान खान को बार-बार देखो फिल्म है, वो नया चीज है क्या? सलमान खान को ओलंपिक का गुडविल एम्बेसडर बनाने के विवाद में कूदी शिवसेना। कहा, सुननी चाहिए मिल्खा सिंह की बात। सलमान खान अच्छे कलाकार है, सलीम खान बहुत बड़े लेखक है, कवि है, मानता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि मिल्खा सिंह जी बात जो करते हैं, मिल्खा सिंह की बात सुननी चाहिए। मिल्खा सिंह की बात, हमारी बात मत सुनो। हम तो राजनीतिक लोग हैं या और भी लोग हैं, लेकिन मिल्खा सिंह जैसे लोग अगर एक बात सरकार को, देश को बताते हैं तो उनके बात में वजन है और वो बात माननी चाहिए। सलमान खान को गुडविल एम्बेसडर बनाने पर योगेश्वर दत्त, मिल्खा सिंह समेत कई खिलाड़ियों ने सवाल उठाए हैं। अब शिवसेना ने इस मामले में मिल्खा सिंह का समर्थन किया है। फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने शाहरुख खान पर बोला है हमला। कहा, सलमान खान के हाथों अपना स्टारडम गंवा सकते हैं शाहरुख। विवादों में रहे फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान पर यह कहते हुए निशाना साधा है कि सलमान खान के हाथों अपना स्टार का दर्जा वैसे ही गंवा सकते हैं जैसे कमल हसन ने रजनीकांत के हाथों गंवाया है। राम गोपाल वर्मा ने यह भी कहा कि शाहरुख को कमल हासन की गलतियों से सीखना चाहिए। वर्मा ने शाहरुख खान की फिल्म चैन पर भी सवाल उठाए हैं। शाहरुख की पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका नहीं कर पाई और जो कुछ फिल्में चली भी उन्हें क्रिटिक्स की ज्यादा शाबाशी नहीं मिली। पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने के बीजेपी के चलन पर शिवसेना ने कसा तंज। कहा, जिन्होंने भगवान बनाया वही भक्त गण संकट में डालेंगे। मोदी सरकार को कई मोर्चों पर नाकाम बताते हुए शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता बयान जारी कर कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी भगवान के अवतार हैं। अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इस भगवान के नाम से श्लोक पढ़े जाएंगे। भक्त ही भगवान और नेताओं को संकट में डालते हैं। ये बात महाभारत काल से लेकर दिल्ली में मौजूद राजनीतिक हालात में भी साबित हो रहा है। पिछले दिनों वेंकैया नायडू से लेकर कई नेताओं ने पीएम मोदी को भारत के लिए भगवान का तोहफा बताया था। महाराष्ट्र की शराब कंपनियों को मिलने वाले पानी में अब 60% कटौती होगी। सूखे को देखते हुए हाईकोर्ट ने दिया आदेश। शराब कंपनियों के पानी में 10 मई तक 50% और उसके बाद 60% कटौती की जाए, जबकि दूसरे उद्योगों के पानी में 25% कटौती की जाए। औरंगाबाद महानगर पालिका नाथ सागर बांध से रोजाना 56 MLD पानी लेती है। उसमें से 32 MLD यानी आधे से ज्यादा पानी रोजाना उद्योग धंधों को मुहैया कराया जाता है। एबीपी न्यूज से सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा ने कहा कि जल्द ही सबको मिल जाएंगे घर। जिन प्रोजेक्ट्स का कोर्ट में केस चल रहा है उनको करना होगा इंतजार। 16-17 मतलब आप मार्च 17 से पहले आपका ही प्रोजेक्ट का नहीं, आपकी फ्लैट का नहीं, पूरे प्रोजेक्ट का पोजीशन दे दिया जाएगा। बिल्डर भरोसा तो दिला रहे हैं, लेकिन सचमुच वो अपने वादे पर कितने खरे उतरते हैं, इस पर एबीपी न्यूज लगातार नजर बनाए हुए है। फ्लैट खरीदारों को घर दिलाने की मुहिम चला रहा है एबीपी न्यूज। अब हमारी इस मुहिम को बड़ा समर्थन मिला है आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के इस बयान से। रियल एस्टेट सेक्टर पर राजन ने कहा है कि बिल्डरों को फ्लैट बेचने हैं तो उन्हें रेट घटाने होंगे। बिल्डरों के लिए राजन का संदेश इसलिए अहम है क्योंकि बिल्डर रेट तो घटाते नहीं, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर पर दबाव का रोना रोते रहते हैं। राजन की दलील ये भी है कि ब्याज घट चुका है, अब फ्लैट बेचा जाना चाहिए और खरीदा जाना चाहिए।
आपको बता दें कि लोन 5 साल में सबसे सस्ते स्तर पर है। पिछले 15 महीने में आरबीआई ने 1.5% ब्याज कम कर दिया है। देश में पड़ रहे सूखे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबे अरसे से चल रही सुनवाई खत्म हुई। याचिकाकर्ता स्वराज अभियान के वकील प्रशांत भूषण ने दावा किया कि देश में 54 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित हैं। प्रशांत भूषण ने अदालत में कहा कि सरकार की तरफ से सूखे पर पेश किया गया आंकड़ा गलत है। 10 राज्यों के 33 करोड़ लोग नहीं बल्कि 13 राज्यों के 54 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित हैं, जो कि कुल आबादी का 40% से ज्यादा है। सूखे से निपटने में केंद्र और राज्यों की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान कई बार नाखुशी का इजहार कर चुका है। माना जा रहा है कि इस मामले में अदालत का फैसला जल्द ही आ जाएगा। पंजाब के बरनाला में कर्ज से परेशान किसान ने मां के साथ पुलिस के सामने की खुदकुशी। कर्ज नहीं लौटाने पर किसान की जमीन कब्जे में लेने के लिए पहुंची थी पुलिस। बलदेव सिंह ने अपनी 2 एकड़ जमीन गिरवी रखकर आड़तीए से 3 लाख रुपए कर्ज लिया था। बलदेव कर्ज नहीं चुका पाए तो आड़तीए ने अदालत से मुकदमा जीतकर जमीन पर कब्जा लेने का ऑर्डर करवा लिया। इसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। बरनाला की घटना आज की कड़वी हकीकत है। एक तरफ सरकार विजय माल्या जैसे लोगों को विदेश भागने देती है तो दूसरी तरफ बलदेव जैसे किसानों को अपनी जान देकर कर्ज चुकाना पड़ता है। आसमान छूती दाल की कीमतों पर काबू लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार लाएगी नया कानून। महाराष्ट्र सरकार की ओर से बनाए जा रहे कानून में प्रावधान होगा कि जो विक्रेता तय मूल्य से अधिक दामों पर दाल बेचेगा उसे 3 महीने से 1 साल तक जेल की सजा के साथ जुर्माना भी होगा। देश में पैदा होने वाली दालों के साथ ही आयातित दालों के लिए भी यह नियम लागू होगा। इस कानून के ड्राफ्ट को महाराष्ट्र के कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। इस तरह का कानून लाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य होगा। नेस्ले और कोलगेट जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों को बाबा रामदेव की सीधी चुनौती। कहा जल्द ही ऐसी कंपनियों को शीर्षासन करवा दूंगा। तो कुछ ही समय में पतंजलि का ये दंत कांति कोलगेट को शीर्षासन करवाएगा। रामदेव अपने ब्रांड पतंजलि आयुर्वेद की सालाना रिपोर्ट पेश कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 साल में पतंजलि आयुर्वेद का कारोबार 1100% बढ़ चुका है। बीते साल टर्नओवर 5000 करोड़ रुपए था। इसमें गाय के घी का कारोबार ही 1308 करोड़ रुपए का है। प्राइवेट स्कूलों में हर साल फीस बढ़ाई जाती है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के स्कूलों ने तय सीमा से ज्यादा फीस बढ़ा दी है। एबीपी न्यूज ने मनमानी करने वाले स्कूलों की पड़ताल की है। निजी स्कूलों को हर साल 10% तक फीस बढ़ाने की छूट होती है, लेकिन दिल्ली के नामी गिरामी स्कूलों ने भी 20 से 30% तक फीस बढ़ा दी है, जबकि केजरीवाल सरकार ने बिना सरकार की इजाजत के फीस बढ़ाने पर रोक लगा रखी है। नोएडा में स्कूल फीस 18% बढ़ा दी गई है, जिसकी शिकायत नोएडा के डीएम से की गई। शिकायत के बाद डीएम ने जांच कमेटी बना दी है। 85 स्कूलों को नोटिस भेजकर फीस से जुड़े सवाल पूछे गए हैं। आग से जलकर तबाह दिल्ली की नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की इमारत, कई दुर्लभ चीजें जलकर खाक। पर्यावरण मंत्रालय ने दिए जांच के आदेश। ये तस्वीरें दिल्ली में मंडी हाउस के पास नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की 6 मंजिला इमारत की है। रात करीब 2 बजे इसकी 6ठी मंजिल पर आग भड़की और देखते ही देखते नीचे की सभी मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की 35 गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब म्यूजियम खाक हो चुका था। आग बुझाने की कोशिश में 5 दमकल कर्मी भी जख्मी हो गए। आग कैसे लगी, पर्यावरण मंत्रालय ने इसकी जाँच के आदेश दे दिए हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पहल पर बना था और 1978 से ही सबके आकर्षण का केंद्र था। हरियाणा के झज्जर में कथित वैध संबंधों की वजह से पत्नी ने की पति की बेरहमी से हत्या, शरीर के टुकड़े कर जमीन में दफनाया। यह घटना झज्जर जिले के सांडा गांव की है। आरोप है कि इसी गड्ढे में पूजा ने अपने पति बलजीत के शरीर के टुकड़े कर उसे दफना दिया था। इसके लिए सूटकेस और बैग का इस्तेमाल किया गया। पूजा के पति का सिर इस बैग में और बाकी का धड़ इस सूटकेस में बरामद किया गया। बलदेव के परिवार वालों का आरोप है कि पूजा के किसी और से नाजायज रिश्ते थे, इसी वजह से उसने अपने पति की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पूजा को गिरफ्तार कर लिया है। असम के 6 जिलों में आई बाढ़ से करीब 93,000 लोग प्रभावित, हजारों एकड़ में खड़ी फसलों को नुकसान।
मॉनसून से पहले हुई बारिश ने असम का ये हाल कर दिया है। असम के 6 जिले जोरहट, शिवसागर, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, कछार और चराईदेव में हालत बेहद गंभीर है। सरकार के मुताबिक बाढ़ से अब तक 92,729 लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि करीब 5,000 हेक्टेयर में फसलों को नुकसान पहुंचा है। असम सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए करीब 40,000 राहत कैंपों की स्थापना की है, जिसमें करीब 7,000 लोगों ने शरण ली है। यूपी के आगरा में तेंदुआ के घुसने से सनसनी। 8 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने काबू किया। दीवार के बीच बने सुराख से पंजा मारकर ये तेंदुआ शिकार की तलाश में घनी आबादी वाले इलाके में घुस गया था। वन विभाग की टीम ने इसे एक घर में घेरा। तेंदुआ को बेहोश करने के लिए दीवार में सुराख बनाई गई, लेकिन फिर भी ये दीवार के भीतर से लगातार पंजा मारता रहा। आखिरकार 8 घंटे की आंख मिचौली के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को बेहोशी वाला इंजेक्शन मार पाई, जिसके बाद इसे पिंजरे में बंद कर ले जाया गया। आगरा में पकड़े गए तेंदुए को अब कानपुर के चिड़ियाघर में भेजने की तैयारी हो रही है। उज्जैन कुंभ में महिला साध्वियों से भेदभाव पर नाराज साध्वी त्रिकाल भवंता जिंदा समाधि लेने पर अड़ी। मांगों को पूरा करने के लिए दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। ये तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां साध्वी त्रिकाल भवंता गहरा गड्ढा खुदवाकर जिंदा समाधि लेने के लिए उसमें बैठ गईं। इस खबर से पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। साध्वी की मांगे पूरा करने के लिए आश्वासन देकर उनको गड्ढे से निकाला गया। उन्होंने चेतावनी दी कि 24 घंटे के अंदर मेरे परी अखाड़े को कुंभ में जगह और शाही स्नान के लिए अलग से वक्त देने का फैसला नहीं हुआ तो मैं फिर जिंदा समाधि ले लूंगी। साध्वी त्रिकाल भवंता अपनी मांगों को लेकर कई दिन से अनशन कर रही थीं, लेकिन बात फिर भी नहीं बन पाई।